आप लोगों को रेडिट के बारे में तो ज़रूर पता होगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग कंटेंट रेटिंग और डिस्कशन करते हैं, और जो लोग रेडिट पे रजिस्टर्ड होते हैं तो वो अपना कंटेंट रेडिट पे इजीली सबमिट भी कर सकते हैं, जैसे लिंक्स, टेक्स्ट पोस्ट, इमेजेस और वीडियोस, जिन्हें फिर दूसरे मेंबर्स अप और डाउन वोट करते हैं। यहाँ लोग अपनी लाइफ में हुए रियल इंसिडेंट भी शेयर करते हैं, और हमारी आज की वीडियो में मैंने ऐसे रियल स्पोकी हॉरर स्टोरीज के बारे में बताया है जो कि रेडिट से ली गई है। ये स्टोरीज मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि जैसे ये इंसिडेंट मेरे साथ हुए हों, हालांकि वो स्टोरी किसी और की होगी। मेरे स्कूल की लाइब्रेरी मेरे जैसे इडियट्स के लिए रात के 2 बजे तक खुली रहती है, जो अपने लास्ट मिनट के लिए भी पढ़ने के लिए नहीं चाहता। लाइब्रेरी एक छोटी सी जगह पे होती है जहाँ बहुत सारी बुक एक बेसमेंट एरिया पे पड़ी होती है। मैं लाइब्रेरी में कभी भी लेट नाइट टाइम स्पेंड नहीं करता, और जहाँ तक मुझे याद है तो पिछले साल मैंने लाइब्रेरी में करीब 11 बजे तक वहाँ था। मेरे अलावा स्कूल में और कोई भी नहीं था, सिवाय एक वर्कर के जो कि लाइब्रेरी की डेस्क की रिपेयर का काम कर रहा था। वो लाइब्रेरी के एक अलग रूम में था और मैं दूसरे रूम में। मुझे आते सिर्फ 2 ही घंटे हुए थे, और मेरी सुबह 8 बजे की क्लास भी थी, जिससे मुझे वहाँ से जल्दी से फारिग होना था, और मैं एक तरह से पैनिक भी था। लेकिन उसके चंद मिनट के बाद किताबों के पन्नों की तेज़ी से पलटने की आवाज़ आई। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने सोचा कि वो वर्कर ही होगा जो किताबों के पन्नों को तेज़ी से पलटा रहा होगा। खैर, मैंने थोड़ी देर सब्र किया, ये सोच कर कि वो रुक जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत देर तक चलता रहा, और करीब 5 मिनट के बाद मैं तंग आ गया और उसे ये सब बंद करने के लिए चला गया। मैं एक कमरे से दूसरे कमरे के पास जा ही रहा था कि वो आवाज़ बंद हो गई, और ये सिर्फ 10 मिनट के लिए हुआ, जिसके बाद मैं वापस से बैठ गया, और उसके बाद एक किताब गिरने की ज़ोर से आवाज़ आई। मैं फ़ौरन उस कमरे में गया और देखा कि वो वर्कर भी गुस्से में था, और वो किताबों के कबर्ड के पास खड़ा होकर उन्हें ढूंढ रहा था। और तब मुझे पता चला कि वो वर्कर भी उन किताबों की आवाज़ से परेशान था। तो मैं भी उठकर उसके साथ इधर उधर देखने लगा, और जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी हमने उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया। वो वर्कर शेल्फ की एक तरफ था और मैं दूसरी तरफ। हमने यहाँ वहाँ तमाम शेल्फों को चेक किया, लेकिन कोई भी नहीं दिखा। हमने लाइब्रेरी में ना तो किसी को आते देखा और ना ही किसी को जाते, और मेरी परमिशन के बगैर यहाँ कोई भी नहीं आ सकता था। और फिर शोर भी रुक गया और हम दोनों भी वापस चले गए। मैंने एस्यूम किया कि शायद ये हवा हो सकती है या कोई और चीज़ हो सकती है। उस वाक़ये के बाद मैं रात के वक्त लाइब्रेरी में कभी भी नहीं गया। मैं 6 साल पहले एक बोर्डिंग स्कूल में काम करता था। ये बोर्डिंग स्कूल 800 फीट एक बड़े पहाड़ पे था। वो स्कूल बहुत ही पुराना था। ये 100 ऑफ ईयर्स पुराना और 4 फ्लोर के साथ बहुत ही बड़ा था। इसमें एक तहखाना भी था, जहाँ एक बॉयलर रूम और लंबे ढलान थे। इस स्कूल में कई लोगों के साथ इंतहाई अजीब किस्म के वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन जो स्कूल के ओनर थे वो नहीं चाहते थे कि ये वाक़यात या कहानियाँ स्कूल के बाहर जाएँ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे स्कूल में नहीं छोड़ेगा। और मेरे साथ भी उस स्कूल में एक अजीब वाक़या पेश आया। मैं उस स्कूल में साफ़ सफाई का इंचार्ज था, और हमारी ड्यूटी रात के टाइम पर एक जिम्नाजियम की सफाई करने की होती थी। मैं उस रात अकेले ही जिम में झाड़ू लगाने के लिए तैयार हो रहा था, और जो जिम था वो 2 फ्लोर पे मुश्तमिल था। ऊपर वाला पार्ट वेट लिफ्टिंग का था, जिसे जिम के नीचे वाले पार्ट से उसे देख सकते थे, और जहाँ एक बास्केटबॉल कोर्ट भी था। मैंने जैसे ही जिम में कदम रखा तो बास्केटबॉल में थोड़ी सी हरकत होती है। मैं चारों तरफ नज़र दौड़ाता हूँ कि कहीं से कोई दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया, लेकिन दरवाजे सारे बंद थे, और थोड़ी देर के बाद वो बॉल अपने आप धीरे धीरे घूमने लगती है। मैं उसे काफ़ी देर तक देखता रहा, लेकिन वो लगातार घूमती रही। उस वक्त मुझे थोड़ा डर भी लगा, और फिर मैंने दूसरे फ्लोर से कुछ खड़कने की आवाज़ सुनी, और ऊपर देखा तो वहाँ एक लड़की थी जो बस मुझे ही घूरी जा रही थी, और उसने एक चीख निकाली जिसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मैं घबरा गया और मेरा पूरा जिस्म बर्फ़ की तरह जम गया था। शुक्र है वो मेरे पास नहीं आई थी, और उसके बाद वो जिम के दरवाजे से बाहर चली गई, लेकिन दरवाजे बंद थे। वो बस इनके ज़रिए से गुजरी।